सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से सरकार को या सरकार चलाने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम किस पद पे बैठ गए हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति रीति रिवाज बिल्कुल अलग है, वो किसी भी धर्म में मेल नहीं खाती है। तो उसकी वजह से आदिवासी समुदाय की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो रही है। तो आदिवासियों का अलग से धर्म कॉलम जनगणना में जारी करें। राजनीति में जब कोई बड़ा बयान आता है तो सन्नाटे में भी हलचल मच जाती है और ऐसा ही बयान देकर एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए एक नई मांग उठाई है। मांग है धर्म कोड की। उन्होंने इसे जनगणना में एक कॉलम बनाकर जोड़ने की मांग की है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, रोत ने आगामी उपचुनाव में भी अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 84 और सलूम्बर विधानसभा सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी की जीत का भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि हम अकेले ही मैदान में उतरेंगे और जीत भी हमारी ही होगी। सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से सरकार को या सरकार चलाने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम किस पद पे बैठ गए हैं, इस पद का निर्वहन कैसे करना है। ना तो मुख्यमंत्री जी को समझ में आ रहा है, ना ही उनके जो मिनिस्टर है, इन मिनिस्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए। कि वर्तमान राजस्थान और शेड्यूल एरिया में विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हालत खराब है, चिकित्सा सुविधा बिल्कुल चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। पिछले 10 महीनों के अंदर सरकार ने किसी भी विशेष भर्ती नियुक्ति अभी तक नहीं कराई है, पूर्ण नहीं कराई है और बेरोजगारी बढ़ रही है बहुत तेजी से। सड़क सुविधा को लेके हर प्रकार की जो सुख सुविधा है उस पर किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। सर्किट हाउस डूंगरपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर जोरदार हमला बोला। 10 महीने बीत चुके हैं लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक कोई नहीं जानता कि उन्हें क्या करना है। शिक्षा हो, चिकित्सा या बेरोजगारी, हर क्षेत्र में हालात खराब है। मनरेगा में मजदूरों को भुगतान तक नहीं हो रहा। छात्रवृत्तियां भी 3 साल से बकाया है और पेंशन भी बस नाम की रह गई है। और आज भी डूंगरपुर जिले में नरेगा में 3-3, 4-4 महीने हो गए नरेगा का लेबर का पैसा नहीं आ रहा है। छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, 3-3 साल हो गए छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। पेंशन जो बड़ा बुजुर्गों को सहारा मिल रहा था उस सहारे को भी वर्तमान सरकार ने कहीं न कहीं खत्म करने का, उनको बेसहारा बनाने का काम किया। पेंशन भी 2-2, 3-3 महीने हो गए। गरीब लोगों की जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, इन सारी पेंशन 2-2, 3-3 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही है। मतलब ये ऑल ओवर ये है कि वर्तमान जो सरकार डबल इंजन की सरकार के नाम से तो लग रहा है कि एक इंजन आगे लगा है, एक इंजन पीछे लगा है और दोनों तरफ खींच रहे हैं और खींचने से सारी राजस्थान की जनता त्रस्त हो रही है, सारी योजनाएं फेल हो रही है। लेकिन सबसे अहम बात आदिवासी समाज की पहचान को लेकर सांसद रोत की चिंता। उन्होंने कहा कि आदिवासी किसी भी धर्म से नहीं जुड़े हैं, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। उनकी अपनी पूजा पद्धति है, अपनी पहचान है और इस पहचान के लिए वो जनगणना में अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। आगामी उपचुनावों की बात करते हुए उन्होंने साफ कहा, डूंगरपुर की 84 विधानसभा और सलूम्बर विधानसभा में भारतीय आदिवासी पार्टी बिना किसी गठबंधन अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उनका दावा है कि जीत उन्हीं की होगी। अब देखना यह है कि क्या राजकुमार रोत का ये दांव राजनीति के खेल में नए पत्ते खोल पाएगा या फिर वक्त के साथ ये मुद्दे भी धुंधले पड़ जाएंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति रीति रिवाज बिल्कुल अलग है, वो किसी भी धर्म में मेल नहीं खाती है। भले वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी धर्म में मेल नहीं खाती है। लेकिन आदिवासी समुदाय आस्था जरूर रखता आ रहा है, आज भी रखता है। जैसे कि जैन समुदाय के अपने अलग धर्म कोड है, उनकी जनगणना होती है, जैनों की अलग होती है। लेकिन जैन समुदाय कहीं न कहीं हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में जाता है। एक आस्था अलग चीज है। तो हम हमारी आइडेंटिटी जो वास्तविक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आदिवासी हिंदू धर्म में नहीं आता है, न ईसाई आता है, न मुस्लिम। लेकिन देश लेवल पे हमने जो फेस किया कि आदिवासी समुदाय महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो मुस्लिम बना हुआ है, कई जगह ईसाई बना हुआ है, कई जगह जैन भी बना हुआ है, कई जगह हिंदू भी बना हुआ है। तो उसकी वजह से आदिवासी समुदाय की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार आदिवासियों का अगर हित चाहती है तो सबसे पहले आदिवासियों की आइडेंटिटी का संरक्षण करने का काम करें। तो आदिवासियों का अलग से धर्म कॉलम जनगणना में जारी करें, ये लंबे समय से डिमांड चल रही है।